हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि जेपी पावर की जो संपत्तियां उनको लेकर जो अदानी ग्रुप है उसको यहाँ पे हमें अलग अलग देखने को मिला, जिसमें अदानी पावर ने भी लगभग यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास की जो संपत्तियां उसको लेकर कुछ अपडेट यानी कि डील वगैरह को लेकर खबरें आई थी। सो गाइस, आज के दिन फिर एक अपडेट आई जिसमें जो जेपी एसोसिएट की संपत्तियां हैं वो डालमिया ग्रुप अदानी ग्रुप से लगभग 2850 करोड़ रुपए में यहाँ पे डील करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीमेंट भाई अदानी ग्रुप ने क्यों नहीं लिया अपने अंडर, यानी कि सीमेंट को खुद खरीद के दूसरे ग्रुप को यहाँ पे बेच रहा है। सो ये क्या सीन है यहाँ पे। एंड जेपी पावर में देखा जाए आज के दिन हमें पॉजिटिव जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अदानी ग्रुप के अंतर्गत चीज़ें आ चुकी है। अदानी ग्रुप यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग करने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ का इस जो बाज़ार में काम करते हैं जेपी पावर के जो इन्वेस्टर्स से लोग हैं जो यहाँ पे जेपी पावर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका क्वेश्चन है कि भाई क्या आगे चल के अदानी पावर प्रमोटर होल्डिंग तक पहुँच पाएगा या जो 24% होल्डिंग है वही रखेगा। तो ये तो गाइस हमें आगे ही पता चलेगा, बट फिलहाल ऐसा कुछ विजन दिख नहीं रहा है। हो भी सकता है क्योंकि हाल ही में हमने एक खबर भी देखी थी। सो इस वीडियो में गाइस अपन समझेंगे कि क्या अपडेट है अदानी ग्रुप को लेकर एंड यहाँ पे क्या चल रहा है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं है। सो प्लीज़ गाइस अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ। सो उस जोखिम को देखते हुए गाइस अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अदानी समूह की कंपनियां दिवालियापन योजना के तहत जयप्रकाश की संपत्तियों को हासिल करने के लिए लगभग 5,694 करोड़ रुपए का निवेश करेगी यहाँ पे। सो ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंटरप्राइजेस द्वारा दिवालियापन याचिका संहिता के तहत जेपी एसोसिएट लिमिटेड के लिए सफल समाधान आवेदक के रूप में उभरने के बाद अदानी समूह की कंपनियां अदानी पावर, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड यहाँ पे बिजली उत्पादक, लॉजिस्टिकल और रणनीतिक भूमि पार्सल सहित लगभग 5,694 करोड़ रुपए के लेन देन के माध्यम से जयप्रकाश की संपत्तियों के अधिग्रहण को क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। इसके साथ देखा जाए अदानी पावर ने गुरुवार को घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश के 180 मेगावाट क्षमता वाले चुरुक थर्मल पावर प्लांट को जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से लगभग यहाँ पे 24% जो हिस्सेदारी है प्रयागराज पावर जनरेशन एंड ये जो पनी लिमिटेड में 11.49 मतलब यहाँ पे 11.49% हिस्सेदारी सहित संबंधित संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए लगभग 4194 करोड़ लगभग अराउंड 4200 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अलग से यहाँ पे जो एपी से यानी कि जो यहाँ पे अदानी जो अदानी पावर जो है ने एक अलग नियामक फाइलिंग में कहा कि उसने जेपी जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स एंड जो मतलब जो पोर्ट है उसने कहा कि जेपी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी शेयरदारी था 1500 करोड़ रुपए में डील करी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो गाइस हम देखो इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई क्या अदानी यहाँ पे जेपी पावर को एक्वायर कर सकता है, क्या जेपी पावर अदानी ग्रुप में जाएगी, तो वो हमें जाती हुई देखने को मिल रही है। तो ये गाइस बड़ी खबरें देखने को मिल रही है आज के दिन जेपी पावर में, हालांकि पॉजिटिव डेटा भी हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हो गाइस आज के दिन हमें लगभग यहाँ पे 1 से 1.5% तक का पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ पिछले 5 दिन में देखें तो गिरावट है, 1 महीने में देखें वहाँ भी गिरावट है, 6 मंथ में भी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है। सो इसके बाद गाइज अगर हम आज का डेटा देख लें क्या कुछ आगे बोर्ड मीटिंग कुछ अपडेट्स इन सारी चीज़ों को लेकर, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आज के दिन देखा जाए तो जेपी पावर में लगभग अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम हमें 6,11,53,000 के आसपास दिखे, जहां पे 31% के अराउंड डिलीवरी है एंड लगभग यहां पे 1 से 1.5 करोड़ शेयर हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। लगभग अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें तो हमें पिछली जो बोर्ड मीटिंग है यहाँ पे 4 मई को दिखी थी, जहाँ पे रिजल्ट वगैरह कंपनी ने अनाउंसमेंट करे थे। अब यहाँ पे गाइस दिक्कत ये है कि जेपी पावर ने लॉस किया है, जेपी पावर ने इस क्वार्टर में लॉस मेकिंग बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखो कई बार होता क्या है गाइस, मैं आपको नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया एजुकेशन पर्पस, ठीक है, तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखेगा। सो कई बार बाजार में क्या होता है जब कंपनी लॉस मेकिंग बनती है ना, तो इन्वेस्टर्स अपना जो नज़रिया है वो बदल सकते हैं, नज़रिया बदलते हुए भी नज़र आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अदानी ग्रुप है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग में आगे होने की, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और नॉर्मली देखा जाए ये अपना एक ओपिनियन है, तो वो तो आगे हमें पता चलेगा, बट फिलहाल देखा जाए कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस किया है।
जो कि इन्वेस्टर्स की नज़र में नज़र आ रहा है, जहाँ पे लगभग हमें 28 का जो पी रेशो है वो दिख रहा है, 18.5 के आसपास की बुक वैल्यू दिख रही है। एंड क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू लगभग हमें 1386 करोड़ का दिखा है। साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट्स है कंपनी के वो हमें 13 करोड़ माइनस के नज़र आते हुए दिखे हैं। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 9% मात्र, यानी कि सिंगल डिजिट में आता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले हमें हर क्वार्टर डबल डिजिट का देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे पता चलेगा कि कंपनी क्या व्यू रहेगा कंपनी में अदानी पावर का, अदानी पावर क्या स्थिति रखेगा, क्योंकि फिलहाल अदानी पावर इसका मालिक यानी कि 24% जो होल्डिंग है उसका जो प्रमोटर से अदानी ग्रुप बनता हुआ नजर आ सकता है आगे चल के। अब प्रमोटर होल्डिंग खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो तो हमें अदानी ग्रुप के डिसीजन लेने के बाद पता चलेगा, बट देखते हैं क्या रहता है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, सो प्लीज़ रिसर्च जरूर करें, रिसर्च करके ही डिसीजन पे पहुंचे, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गाइस रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।